अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने अपने सिटीजन्स को ये कहा है कि पाकिस्तान में सफ़र के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आज़ादी लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कहा जाता है कि जब इमरान खान बाहर निकलेंगे, ऐसे हमारे ज़राए का कहना है, तो पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए अलर्ट रहेगी। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोज कोई ना कोई ड्रामा होता है। आज तो अफगानिस्तान की हुकूमत ने ये कह दिया कि हम बड़े परेशान हैं जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में हो रहा है। कारगिल का और ईस्ट पाकिस्तान का ताना देते हो ना, जरा हमारे सामने दे के दिखाओ वो ताने, तुम्हारे दांत ना तोड़ दे हम फिर। कैनेडियन हाई कमीशन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अपने जो भी उनके लोग हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। फौजियों तक तो बात जाएगी ही नहीं। फौज को तो जरूरत ही नहीं तुमसे डील करने की, हम हैं इंशाल्लाह डील करने के लिए। हम सिविलियंस हैं, लिहाजा तुम हमें फौज का ताना भी नहीं मार सकोगे। अब अगर निकले नहीं थे बाहर, हम तुम्हें खुली छुट्टी दी हुई थी बदतमीजी करने की और पाकिस्तान को आग लगाने की और पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज पर उनकी इज्जतें उछालने की और उनकी तनसीबात पे हमले करने की। अब तुम्हें रोका जाएगा। जंग करनी है तो फिर जंग करते हैं, क्योंकि तुम तो वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके भारत के लिए रास्ता खोल चुके हो। किसी बिला में भारतीय फौज दाखिल होगी और मुझे यकीन है कि तुम लोग भारतीय फौज की मदद करोगे पाक फौज के खिलाफ। इतना तुम्हारे अंदर नफरत और गुस्सा भर चुका है, इतना तुम्हें दज्जाल खा चुका है, इतना शैतान के तुम गलबे में आ चुके हो। वैक्सीन लगा के तुम लोग की अक्लें मारी गई हैं सारी। तो सुन लो बहुत अच्छी तरह, तुम जो भी होगे, तुम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी नहीं करते। इधर से अफगानिस्तान भी परेशान है, उधर अमेरिका की जो कांग्रेस है वो बॉब मंडेज साहब जो है वो भी परेशान है। वो कह रहे हैं जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी में है तारड़ साहब, और इधर सुप्रीम कोर्ट जो है कि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने आज इमरान खान को जो है वो रिलीफ दे दिया। आप क्या समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रही है वो पकड़ना चाहती है इमरान खान को, जो है हुकूमत पकड़ना चाहती है, अदालतें रिलीफ दे देती हैं, तो ये तो इमरान खान के लिए बड़ी, जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि उनको तो फायदा ही फायदा है मौजूदा सूरत हाल में। हाउ डू यू मेक ऑफ दिस, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंडियन मीडिया भी हर तरफ पाकिस्तान, बल्कि पूरा दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सिचुएशन सर? चीमा साहब, पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि आगे खड्डा है पीछे खाई है, ये डेफिनेशन। आगे जाएं तब भी मरते हैं, पीछे जाएं तो पीछे तब भी मरते हैं, क्योंकि ये आपने मेरा मकसद सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने इसकी फंडामेंटल्स को, चीजों को चेंज करने की कभी कोशिश नहीं की। इस वक्त जब अब देखें, एक जो नया करैक्टर क्रिएट किया गया है, नौज बिल्ला, सारा ज्यादा मेजोरिटी ऑफ लोग समझते हैं ये अवतार है, ये देवता है, ये गलती कर ही नहीं सकता। ये तो गलती कर ही नहीं सकता ना। ये आज मैं क्वेश्चन किया, क्या पाकिस्तान बच पाएगा, चल पाएगा? कल जो मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक हालते जंग में भी एम्बुलेंस को नहीं छेड़ा जाता, हॉस्पिटल्स पे अटैक नहीं किया जाता, स्कूलों पे अटैक नहीं किया जाता, लेकिन कल हुआ है, कल हुआ है। तो उसमें ये मैं कहना चाहूंगा, मैं एक तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, चीफ साहब जब अदालत में आए, एक तो खान साहब व्हील चेयर से उठ के भागना शुरू कर दिया उन्होंने। मोइजा, ये भी मेरी कल है, अवतार है ना जी, जिंदा पीर है, क्या पता है, हो सकता है कल उड़ना शुरू कर दे। आज वो कुर्सी से उठ के भागे हैं व्हील चेयर से, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वॉक कर रहे थे, बड़ा हैंडसम लुकिंग। उसके बाद जब अदालत में पेश हुए हैं तो जाते ही उन्होंने कहा, जी सत बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, आओ की हाल चाल है थोड़ा से, कहने वेख के ठंडा पै गई। उन्होंने ये कहा कि इट्स गुड टू सी यू। ये जज को कहना चाहिए अपने एक जो बंदा उनके मुलजम सामने पेश हो तो क्या ये प्रोटोकॉल, चीफ जस्टिस को कहते हैं इट्स गुड टू सी। और मेरा ख्याल इसके बाद दूसरा फिक्रा तो ये बनता है कि अम्मी जी भी आपको सलाम भेज रहे थे, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा आखिर में गुड लक। और इतने परेशान थे कि डिटेल ऑर्डर में लिखी गई है कि इनको आज क्या क्या दिया जाए उस रेस्ट हाउस में, डिटेल फैसले में लिखा गया है। पता नहीं, हो सकता लिखा घर से मैं अपना कीमा गोश्त बनवा के लाऊंगा, हो सकता ये भी लिखा हो। साथ ऑर्डर में ये लिखवाया गया कि कौन कौन से लोग मिलेंगे। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ कि नैब, जो कि मैं समझता हूं नैब का जो माजी ठीक नहीं है, उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हमेशा यूज किया जाता है।
लेकिन आज तक माजी के अंदर इस तरह का फैसला ना आया है, ना किसी को इस तरह की रिलीफ मिली है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कई लोगों को जेलों से कचहरियों से पकड़ा गया था। हनीफ अब्बासी साहब उसमें शामिल हैं, उसमें कई और शहबाज शरीफ साहब कई लोग शामिल हैं। फरियाल तालपुर को इमरजेंसी से ईसीओ से उठाया गया था ईद वाले दिन। फिर 90 दिन तो सोचा ही नहीं जा सकता था ना उनकी ज़बानतों के बारे में। लेकिन यहाँ पे फिर एक अवतार एक आए, मेरा मकसद है कि एक फरिश्ता आए, तो फिर उसको किस तरह मेरा मकसद किया जा सकता है। लेकिन चीमा साहब, जो मैंने हालात आपके देखे हैं, अफगानिस्तान नहीं पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। मैंने आपको कहा था कि जब ये कोर कमांडर के घर पे अटैक नहीं है, एटॉमिक बम के ऊपर अटैक है। क्योंकि वो कौन है कोर कमांडर, कौन है, फौज कौन है, जीएचक्यू कौन है, एटॉमिक एसेट्स के रखवाले वो है। अगर वो इन्होंने पैरों में गिरा लिए हैं, अगर ये जिस तरह मौसूफ फरमाया करते थे कि 15-20 हजार लोग सड़कों पे निकल आए तो जर्नैलों के पेशाब निकल जाते हैं, अगर ये उनके पेशाब निकल रहे हैं तो फिर एटॉमिक अमेरिका को तो आज तशवीश होनी चाहिए, भारत को तशवीश होनी चाहिए कि यू हैव एटॉमिक एसेट्स। अब इससे आगे कहां जाएंगे आप? लेकिन उसमें मैं आज ये बताना चाह रहा था खासकर चीमा साहब कि इस वक्त देखें, खान साहब को पाकिस्तान आप पकड़ा दें, आज उनको वज़ारत उज़्मा दे दें, तब भी तबाह हैं आप, क्योंकि अगला चीफ मिनिस्टर जो है परवेज लाई है, मूनस लाई पंजाब का। और अगर ना दे तो फिर कल आपने देख लिया कि वो एम्बुलेंसें भी नहीं छोड़ रहे हैं। और आज के फैसले के बारे में खासकर वो ख्वाजा साहब की टेप आ चुकी, जो उनके वकील हैं, ऑडियो उनकी लीक हो चुकी है। उन्होंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि फैसला क्या होना है, बल्कि उनकी ऑडियो टेप के अंदर यह भी आ चुका है कि मंडे ट्यूसडे को क्या होना है। ये क्रेडिबिलिटी आपकी अदालतों की। और उसके बाद मैं खासकर ये बताना चाहूंगा कि जो दुख वाली बात है मुझे लगा है कि एक खातून ने पश्तो में ऑडियो रिकॉर्ड करा के मैसेज भेजा है कि आर्मी चीफ ओमान में है और अमेरिकनों से डायलॉग कर रहा है, वो इसको मारने की तैयारियां की जा रही है। सिक्योरिटी की कंडीशन सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसलिए बेहतर होगा कि वहाँ पर ज़रा ना जाया जाए, ध्यान से जाया जाए। अगर आप वहाँ पर हैं तो कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, ये सब कुछ उसमें शामिल होता है। दहशतगर्दी, बदअमनी और अगवा का ख़तरा है। उन्होंने कहा ये भी हो सकता है आप कहीं पर हों और अगवा कर लिए जाएँ। तो ये अब कितने कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, तो मुझे ये बताइए पहले ही कौन आ रहा था हमारी कंट्री में जो अब ये वक्त भी हो जाएगा। अब बाकी लोग जो कुछ आ भी रहे थे, बल्कि मैं देख रही थी कि एक ट्वीट देखी मैंने जहाँ पर यह ख़बर थी जिसमें इंडिया के मेजर गौरव आर्या, ये उन्होंने लिखा कि कोई मेरा ख्याल है 100 या 100 से ऊपर चार्टर्ड फ़्लाइट्स पाकिस्तान से उड़कर कोई 18 से 20 घंटे या 24 घंटों के अंदर, जब से ये स्टार्ट हुआ है सब कुछ, तब से लेकर अब तक बाहर के मुल्कों में फ़्लाई करके जा चुकी हैं। यानी कि अगर आप समझ लें 100 से ज़्यादा चार्टर्ड फ़्लाइट्स हैं, और अगर ये ख़बर सही है, मुझे ये नहीं पता कि सही है या नहीं, तो कितने ख़ानदान उसके अंदर गए होंगे। तो मैंने ये सोचा कि कौन गया होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी मजबूरी से यहाँ पर हैं, उनके बिजनेसेस बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर, ठीक है जी, उनके तो इतना यहाँ पर एसेट्स मौजूद हैं, लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये तो हो गया खाना ख़राब, ये तो काम ही कहीं और निकल रहा है। तो वो मैंने आपको कहा था ये एक दायरा है, दायरे में हम वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, दायरे के अंदर ही सफ़र करते चले जा रहे हैं जी, हम उससे बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो दायरे में सफ़र करते करते अब हम उस पॉइंट पर आकर पहुँचे हैं कि ये वो मोड़ है जहाँ पर हम, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से। ऐसा ना हो जाए, ये देख लीजिएगा, वो जगह ना आ जाए जहाँ से पहले आप गुज़र के आए हैं और बहुत कुछ खो के आए हैं, बल्कि सब कुछ खो के आए हैं।